ये ऐसे कैसे काट दी केशव के? ये पटना वाला मीटिंग करने के पीछे रीजन क्या है? तुम्हें कुछ पता? ऐसे ही जाएंगे। हाँ? अच्छे सवाल नहीं दिखेंगे ना, ओके नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज की बेसिक शीट हमारी जो है समाप्त हो गई है और अब हम एवरेज की सेकंड शीट की तरफ चल रहे हैं। ये बताइए मेरे दोस्तों, हम यहां पर कर रहे हैं डेविएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डेविएशन बेस्ड। सवाल नंबर 13। 17 लगातार ऑड नंबर्स हैं। पहली 11 संख्याओं का एवरेज x है, तो लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये सवाल है। चलो भाई, बताइए जल्दी से क्या आंसर है। देखो, वैसे तो ये सवाल मुझे पहली शीट में ही करवाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन के बराबर होता है। सवाल में आपसे कहा गया है कि 17 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनमें पहली 11 संख्याओं का एवरेज x है, तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो मैंने मान लिया कि जो संख्याएं हैं 17, वो ये हैं 1 3 5 7, ये मान ली मैंने इसी तरीके से। तो पहली 17 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 17। पहली 17 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 17। यही होगा। सवाल के अनुसार पहली 11 संख्याओं का एवरेज, पहली 11 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 11। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको x नाम दिया है। तो आप मुझे बताओ, जो लास्ट की 6 विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज क्या होगा? ये बताइए जल्दी से। क्या आप सवाल को समझे? क्या आप क्वेश्चन को समझे मेरे दोस्तों? फिर से मैं आपको बताता हूं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। मान लिया कि 17 जो लगातार विषम संख्या वो 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से। हमें पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑर्डर नेचुरल नंबर एन के बराबर होता है। तो पहली 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 11 विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 11 ही होगा। आपको बाद की 6 संख्याओं का औसत बताना है, जबकि 17 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 17 होता है। तो क्या आप डेविएशन से नहीं बता सकते? अगर एवरेज 17 है, अगर सभी संख्याओं का एवरेज 17 है, तो ये भी 17 होना चाहिए, ये भी 17 होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये तो 17 से 11 6 कम है, तो 11 संख्याओं का एवरेज 6 कम है, तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 11 गुणा 6 ज्यादा करना पड़ेगा बटे 6। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 28, 28। तो आप हमें बताओ कि अगर x का मान 11 है तो 28 किसके बराबर है? 11 प्लस 17 के बराबर, यानी कि आ गया जी x प्लस 17। तो बाद की 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो x प्लस 17 होगा। डी ऑप्शन आंसर इस सवाल का, डी ऑप्शन है। फिर से समझाएं? अरे क्या बात को समझें?
यार बोलते नहीं हो आप। डेविएशन से कितना जल्दी मैंने सवाल कर लिया। सवाल में कहा गया है कि 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, 17 लगातार विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। पहली 11 संख्याओं का एवरेज x है, तो लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? हमें कौन से पता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n होता है। 17 लगातार विषम संख्या मैंने अपनी मर्जी से मान ली है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से। तो 17 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, जिसमें से पहली 11 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 11, जिसको एग्जामिनर ने x नाम दिया है। बाद की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? मैंने डेविएशन से निकाल लिया, अगर सभी संख्याओं के एवरेज 17 है तो ये भी 17 होना चाहिए, ये भी 17, लेकिन ये तो 11 है, 17 से 6 कम है, तो 11 गुणा 6 कम है। यहां बैलेंस करने के लिए ज्यादा कर दिया 6 संख्याओं पर, बटे 6, 28 आ गया। यानी कि अगर 11 की वैल्यू x है तो 28 क्या आएगा? 11 प्लस 17 यानी कि x प्लस 17। तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज x प्लस 17 होगा। ठीक है, डेविएशन आपको मेरे दोस्तों अच्छे से आना चाहिए अगर आपको सवाल करना है ये वाला। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीडी के पेपर में कितने तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए एवरेज से। जीडी के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए एवरेज से। एक और सवाल लेंगे डेविएशन वाला। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं। एक कंपनी में कितने इंप्लॉई हैं? 42। ये मैं लिख रहा हूं कर्मचारी। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, ठीक है। 27 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है, 27 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी 4100 रुपए महीना है, 4100 रुपीस महीना कमाते हैं। 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी 6100 रुपए महीना है, जो महीने का 6100 रुपीस कमाते हैं। यदि सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 7200 रुपए महीना है, जितने भी कर्मचारी हैं सभी के सभी की सैलरी 7200 रुपए महीना है, 7200, तो बाकी 2 कर्मचारी जो बचे हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है? यह सवाल आ गया। तो क्या यह रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है? एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 की एवरेज सैलरी 4100 रुपए पर मंथ, 13 इंप्लॉय की 6100 रुपीस पर मंथ, बचे 2। 27 13 40 और 2 42, 2 इंप्लॉय और बचे, टोटल 42 हो गया। तो बचे 2 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी? अगर सभी इंप्लॉय की, मेरे प्यारे भाई, अगर ऑल इंप्लॉय की जो एवरेज सैलरी है, ठीक है ना, ऑल इंप्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो 7200 रुपीस पर मंथ है। ऑल इंप्लॉय की एवरेज सैलरी जो है वो 7200 रुपीस पर मंथ है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए क्या होगा। सवाल को देखते ही पता लग गया, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रिवर्स डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर सारे इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 7200 रुपए है तो भाई साहब इनकी भी 7200 होनी चाहिए, इनकी भी 7200 होनी चाहिए, और बचे हुए की भी 7200 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। 7200 रुपीस पर मंथ एवरेज सैलरी कब आएगी? जब इनकी भी 7200 रुपए पर मंथ हो, इनकी भी 7200 रुपए पर मंथ हो, इनकी भी 7200 रुपए पर मंथ हो। लेकिन ये 7200 तो है नहीं। अगर हमें एवरेज दिया हुआ है तो हम एवरेज से कंपेयर करते हैं और नेट डेविएशन को 0 बनाते हैं। भाई सभी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? 7200, लेकिन इनकी तो 4100 है। अब 7200 से 4100 कितना कम है? 3100 रुपए कम है। तो यहां 27 कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 3100 रुपए कम है। समझ में आया? भाई सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 7200 है, लेकिन ये तो 6100, कितना कम है? 1100 रुपए कम है। तो यहां सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 13 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 1100 रुपए कम है। तो बेटा कितना कम हो रहा है? ये हो रहा है 27 गुणा 3100 प्लस 27 गुणा 3100 प्लस मेरे प्यारे भाइयों 13 गुणा 1100। इतना मेरे दोस्तों कम हो रहा है ये टोटल। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो ये इतना कम है एवरेज से,
तो बैलेंस करने के लिए इन दो इंप्लॉय की सैलरी मुझे ये ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस होगा। अगर ये माइनस में हो रहा है तो इसको खत्म करने के लिए प्लस लेना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये इंप्लॉय कितने, दो इंप्लॉय, तो दो इंप्लॉय का कितना चेंज आ जाएगा डेविएशन में, बटे दो। आप बोलोगे हां जी ये सही है। अब हमें केवल ये कैलकुलेशन करनी है और हमें कुछ नहीं करना। आप बताओ 27 की 3100 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 27 तिया 81,000 और 2700, 81,000 और 2700 हो गया बेटा 83,700 रुपए। 13 की 1100 में गुणा करेंगे तो 13 गुणा 11 143, यानी कि 14,300 रुपए। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 7 8 1 9, 97,000 और ये 98,000, यानी कि 49,000 आ गया, 4900 रुपीज आ गया, 49,000 रुपए, 49,000 रुपीज मेरे दोस्तों ये आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी? 27 गुणा 31,000 83,700 प्लस 13 गुणा 1100 14,300, ऐड करा तो 49,000 रुपए आ गया। तो ये 49,000 रुपए जो डेविएशन आ रहा है इसमें ऐड करेंगे तो बचे दो इंप्लॉय की जो सैलरी होगी 7200 में 49,000 ऐड करेंगे तो 49 और 7 56, यानी कि 56,200 रुपए आएगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। सवाल जीडी के हिसाब से बहुत अपर लेवल है। अगर आपने इस सवाल को इस तरीके से किया तो ये पेपर में सॉल्व होगा, अदरवाइज आप इस सवाल की कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। इतना अच्छा डाटा सेट किया है। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आप इस सवाल को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट्स मजबूत करो और उसके बाद ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करो। अब ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे ने केवल डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब तक वो ऐसे सवाल नहीं प्रैक्टिस करेगा वो अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं कर पाएगा। एलिगेशन मेथड से होगा लेकिन बहुत लेंदी होगा। एलिगेशन तो तब लगता है ना जब दो ही चीजें दी हो, यहां पे तो तीन तीन है, तीन पे कैसे एलिगेशन लगाओगे? डेविएशन ही सबसे बेस्ट है। 42 से डिवाइड क्यों नहीं किया, ये रजत का डाउट है। सवाल में क्या पूछा है, शेष दो कर्मचारियों का एवरेज, तो आपसे शेष दो का पूछा है तो दो से डिवाइड नहीं करूंगा, जो आपसे पूछा है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको एवरेज दिया हुआ है तो हम एवरेज से कंपेयर करते हैं और नेट डेविएशन को जीरो बनाते हैं। सभी कर्मचारियों का एवरेज 7200 है। जब मैंने 7200 से 4100 को कंपेयर किया तो 3100 रुपए कम है। 27 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 3100 रुपए कम है। 7200 जब मैंने कंपेयर किया 6100 आई है, 1100 रुपए कम है। तो 13 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 1100 रुपए कम है। तो ये जितना कम हो रहा है बैलेंस करने के लिए मुझे ये उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। ये 98,000 कम हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए 98,000 रुपए ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि ये और ये कट जाए, नेट डेविएशन जीरो रहे। लेकिन ये 98,000 जो रुपए एक्स्ट्रा है ये कितने इंप्लॉय में बांटा जाएगा? दो इंप्लॉय में। दो इंप्लॉय की निकालने तो बटे दो, तो इसलिए यहां पे 49,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि क्लास में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्लास बंद कर दो, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, भाड़ में जाओ आप। जब तक आप डेविएशन नहीं पढ़ लेते इस क्लास को देखने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप डेविएशन नहीं पढ़ोगे तो इस क्लास को करने का कोई भी फायदा नहीं है, यूजलेस है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। या तो आप वीडियो से दोबारा पढ़ो और इस बुक को मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस बुक में आपको कम से कम सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे, साथ साथ उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे? और आज तो मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर ऑफर भी है। आज जो है फ्लिपकार्ट पर ऑफर भी है ना, बहुत कम प्राइस में आपको बुक मिल रही है। ये जो आज बुक है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग बहुत कम प्राइस पे मिल रही है। आगे आइए, अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 15।
हर एक लैंग्वेज के, देखो सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर है डेविएशन, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग है, हर सवाल की लैंग्वेज अलग है। ये देखिए सवाल नंबर 15, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में आया है। प्री के पेपर में, ए पब्लिक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडे। एक पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो संडे को 410 लोग आते हैं एवरेज पढ़ने के लिए, और बाकी के दिनों में 230 लोग आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। संडे को ज्यादा लोग आते हैं, भाई काम धाम वाले भी आ जाते हैं, छुट्टी होती है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो संडे को एवरेज प्रेजेंस है वो 410 लोगों की है और बाकी के दिनों में 230 लोगों की है। तो आपसे पूछा एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विथ संडे वुड बी। बताओ एक महीने में एवरेज अटेंडेंस कितनी है। महीना जो है वो 30 दिनों का है और ये महीना संडे से शुरू होता है, संडे से शुरू होता है, संडे से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर 30 दिन का महीना है, आपको बताना है महीने की प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या है। अब आप बताओ एक महीना 30 दिन का है, संडे से शुरू होता है, तो भाई 1 तारीख को संडे आएगा, फिर अगला संडे कब आएगा 7 दिन बाद 8 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद 15 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद मेरे दोस्तों 22 तारीख को, फिर अगला 7 दिन बाद 29 तारीख को। यानी कि फिर तो संडे नहीं आ पाएगा, 29 7 36 तारीख हो जाएगी, 36 तो हो नहीं सकती। यानी कि उस महीने में 1 2 3 4 5 संडे पड़ेंगे। कितने संडे पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? 5 संडे पड़ेंगे, 5। समझ में? अगर महीना 30 दिनों का है तो संडे के अलावा फिर कितने दिन होंगे? 25 दिन। यह बात पहले आपको समझनी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया एक महीने में 30 दिन का अगर ये महीना है और शुरुआत अगर संडे से हो रही है तो 5 संडे पड़ेंगे, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को, और बाकी के दिन 25 होंगे। टोटल 25 और 5 30 दिन हो गया। संडे को जो लोग आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए उनकी संख्या एवरेज 410 है। संडे के अलावा बाकी दिनों में औसतन 230 लोग पर डे पढ़ने के लिए आते हैं। पूछा पूरे महीने की एवरेज अटेंडेंस बताओ लाइब्रेरी में कितनी है। तो भैया हमें दिनों की संख्या की जरूरत ही नहीं, हम रेशियो ले लेंगे। संडे और अदर डे जो है उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 5:25। 5:25 का मतलब 1:5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या आप डेविएशन का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते कि संडे प्लस अदर डेज यानी कि पूरे महीने में मिलाकर औसतन कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं? देखिए जो भी आंसर आएगा वो 230 और 410 के बीच में आएगा, तो आंसर 230 से तो बड़ा ही होगा। हम आपको सिखा चुके, अगर संडे को 410 लोग आ रहे हैं तो 410 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 230 प्लस 180। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आप हमें खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, भाई संडे को भी 230 लोग आते हैं, बाकी दिनों में भी 230 लोग आते हैं, यानी कि पर डे 230 लोग तो प्रेजेंट है ही लाइब्रेरी में। लेकिन संडे को 180 लोग एक्स्ट्रा आते हैं। संडे के एक दिन में 180 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, तो जो 180 लोग एक्स्ट्रा है ये सभी लोगों में बट जाएगा, सभी दिनों में बढ़ जाएगा। यानी कि 1 और 5 6 दिन है, 1 + 5 टोटल 6 दिन है, बटे 6, तो 6 से 180 30 बार कट जाएगा, तो 230 में 30 जोड़ेंगे 260। यानी कि पूरे महीने औसतन 260 लोग लाइब्रेरी में आते हैं। डी ऑप्शन 260। कितना आसान तरीका है। अब बताओ मेरे भाई, अब ये सवाल किसी टाइप को फॉलो थोड़ा ना करता है, मैं क्या है कोई टाइप नहीं है, ये सवाल है डेविएशन बेस्ड। डेविएशन बेस्ड जितने भी बिल्कुल सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं, पर हर सवाल को बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। इन सवालों को केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका स्पीड बढ़ेगा। बिल्कुल डाटा इजी है, तो आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आपने रेशियो लेके डाटा को इजी कर लिया है, तो आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, ये वाली मेहनत की जरूरत नहीं है। आप बताओ संडे के दिन 410 लोग आते हैं, संडे के एक दिन में कितने लोग आते हैं? 410। बिल्कुल सही बच्चे।
बाकी के 5 दिन में एवरेज 230 लोग आते हैं, तो 5 गुणा 230 कितना आएगा? 1150। ये होता है मेरे दोस्तों कितने दिनों का? टोटल 1 5 6 दिनों का। 1150 में 410 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1560 बटे 6। तो मेरे भाइयों ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 6 3 36 260। ये वेटेड एवरेज से भी बहुत जल्दी आ गया। सर 220 प्लस 190 क्यों नहीं लिए? विष्णु रॉय जी, आपको कुछ नहीं पता, आप ये लेक्चर बंद करो, आप जाके दोबारा डेविएशन पढ़ो। डाटा आसान है तो जरूर नहीं कि आप डेविएशन लगाएं, जैसे इस सवाल में है, आप वेटेड एवरेज से भी जल्दी कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल आया ही होगा समझ में। एक और सवाल ऐसा करेंगे, मैं एक लेवल और बढ़ाऊंगा। ये लीजिए, यह सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का है 2023 का। कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर में आया है। इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग विथ थर्सडे, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे 256, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे 625। भाई एक आप समझो कि एक मेला लगा है, एग्जीबिशन यानी कि एक मेला, एक एग्जीबिशन लगा है, और दिसंबर का महीना है। काय का महीना? दिसंबर का महीना। और दिसंबर का महीना थर्सडे से शुरू हुआ है। कब से? थर्सडे से। तो जो एवरेज विजिटर्स आते हैं सैटरडे को 254, शनिवार को 254 लोग उनका प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, और संडे को 625 लोग प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। और बाकी के दिनों में मेरे दोस्तों एवरेज जो है वो औसतन x लोग जो है एग्जीबिशन में प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। सवाल में आगे कहा गया, इफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ, अगर पूरे महीने औसतन 238 विजिटर प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, तो पूछा x का मान क्या है। सवाल को देखते ही पता चल गया मेरे भाई कि ये क्वेश्चन रिवर्स डेविएशन का है। अब एक महीना है मेरे प्यारे भाई दिसंबर का। दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है बच्चे? दिसंबर का महीना होता है मेरे प्यारे भाई 31 दिनों का, 31 डेज का दिसंबर का महीना होता है। महीना शुरू हुआ है थर्सडे से मेरे दोस्तों, बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है, यानी कि 1 तारीख को थर्सडे है, फिर 2 तारीख को फ्राइडे है, फिर 3 तारीख को सैटरडे है, यानी कि सैटरडे 3 तारीख को पड़ेगा। सैटरडे तो मैं काउंट कर लेता हूं सैटरडे कब कब है। 3 तारीख को सैटरडे, फिर अगला 7 दिन बाद 10 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 17 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 24 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद 24 7 31 तारीख को सैटरडे होगा। 1 तारीख का तो आपका थर्सडे है, फिर 2 तारीख का फ्राइडे है, फिर 3 तारीख का सैटरडे है, फिर 7 दिन बाद आप ऐड करेंगे, यानी कि महीने में दिसंबर का अगर ये महीना है तो इसमें 5 दिन आपका सैटरडे पड़ेगा, 5 दिन। फिर आप मुझे बताओ संडे कितने दिन होगा? संडे कितने दिन होगा? सैटरडे के 1 दिन बाद संडे आता है, तो वे 1 दिन बाद संडे आएगा, यानी कि 4 तारीख को संडे आएगा, 11 तारीख को आएगा, फिर 18 तारीख को आएगा, फिर 25 तारीख को आएगा, फिर 32 तारीख को। अब 32 तारीख तो हो नहीं सकती महीने में, यानी कि संडे केवल 4 दिन पड़ेगा, 1 2 3 4, संडे केवल 4 दिन होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई सैटरडे हो गया, संडे हो गया, बाकी के जो दिन हैं फिर वो कितने हो गए? अगर टोटल 31 दिन का महीना है, दिसंबर है, तो 31 में से 5 और 4 9 हटा लीजिए, 31 में से 9 हटा लीजिए 22, तो बाकी के 22 दिन आपके सैटरडे और संडे के अलावा होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? ये तो आपको बेटा करना पड़ेगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? भाई बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस विजिटर वाला सवाल, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। अरे यार ये बताओ, हो गया निकिता वर्मा, अरे यार ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं? अरे हद है यार, सब अपनी परेशानी में लगे हुए, मुझे केवल यह बताओ कि यह सवाल समझ में आया कि नहीं। यहां तक की बात भाई, 1 दिसंबर का महीना है, एग्जीबिशन लग रहा है,
शुरू हो रहा है थर्सडे से। सैटरडे को जो एवरेज विजिटर है 254 है, संडे को 625 और बाकी के दिनों में एक्स हैं। अगर पूरे महीने जो विजिटर्स हैं वो 238 हैं तो एक्स का मान क्या होगा? अगर 31 दिनों का महीना है, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, थर्सडे को शुरू हो रहा है तो थर्सडे को 1 तारीख को थर्सडे होगा, 2 तारीख को फ्राइडे, फिर सैटरडे होगा 3 तारीख को। हम सैटरडे गिन लेते हैं, फिर सैटरडे कब कब आएगा? 7 दिन बाद, फिर 10 तारीख को, फिर 17 तारीख को, फिर 24 तारीख को, फिर 31 तारीख को, यानी कि 5 दिन महीने में सैटरडे होगा। फिर एक एक संडे तो सैटरडे के बाद आता है, एक एक दिन बाद संडे आएगा। 4 तारीख को संडे, 11 तारीख को संडे, 18 तारीख को संडे, 25 तारीख को संडे, फिर 32 तारीख को संडे। तो हो नहीं सकता कि महीना 31 दिन का है, तो संडे आएंगे 1 2 3 4। फिर सैटरडे और संडे के अलावा कितने दिन बचे? अगर महीने में टोटल 31 दिन है, जिसमें 5 सैटरडे और 4 संडे हैं, तो ये माइनस कर दो, 31 में से 9 घटा दो, बाकी के 22 दिन आपके अदर दिन है सैटरडे संडे के अलावा। सुखदेव जी, अब समझ में आई बात? तो ये मैंने दिनों की संख्या का अनुपात ले लिया कि सैटरडे संडे और बाकी जो दिन हैं उनकी संख्या ये है मेरे प्यारे भाइयों। सैटरडे को एग्जीबिशन का प्रोग्राम देखने 254 लोग आते हैं ऑन एन एवरेज औसतन। संडे को प्रोग्राम देखने आने वाले लोगों की संख्या 625 है और बाकी के अन्य दिनों में एक्स लोग विजिट करते हैं प्रोग्राम के लिए, और पूरे महीने के दौरान जो एवरेज विजिटर्स की संख्या है वो 238 है। फॉर द होल मंथ एवरेज विजिटर्स 238 है। आपसे एक्स का मान पूछा है, कैसे निकलेगा? रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके। आप इस सवाल को बेसिक से करोगे मेरे प्यारे भाई, बहुत लेंदी है, होगा ही नहीं मेरे भाई, आप कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब एक बात की आप मुझे जानकारी दीजिए, अगर 238 है तो 238 से कंपेयर करो। अगर पूरे महीने 238 विजिटर हैं तो 238 यह भी होना चाहिए, 238 यहां भी होना चाहिए, 238 यहां भी होना चाहिए। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 238 से कंपेयर करो, ये 238 से 254 कितना ज्यादा है? 238 से 254 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो सैटरडे 5 दिन पड़ता है जिसमें 16 विजिटर्स एक्स्ट्रा आते हैं, यानी कि 16 पंजे 80, 80 एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये मेरे प्यारे भी 238 से 625 कितना ज्यादा है? घटाइए, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, 387 ज्यादा है, 387 ज्यादा है। यानी कि ऑन एन एवरेज 238 लोग आते हैं महीने में, लेकिन संडे के दिन 625 लोग आते हैं, 387 एक्स्ट्रा। संडे है 4 दिन, तो 4 दिन 387 लोग एवरेज एक्स्ट्रा आते हैं। कितने? 4 गुणा 387। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये इतना ज्यादा हो रहा है, सैटरडे और संडे को मिलाकर इतने लोग ज्यादा आते हैं। तो बैलेंस करने के लिए एवरेज को इतना कम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे को जितना ज्यादा हो रहा है बाकी के दिनों में उतना कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, बाकी के दिन है कितने? 22, तो इसको 22 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बटे 22। अदर दिनों का एवरेज निकालना है ना, 22 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो रहा है? 4 की 387 में गुणा करेंगे तो 1600 से 13 चौका 52 कम आ जाएगा 1548। 1548 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 1628। तो 1628 बटे 22 कितना आ गया? तो 22 सत्ते 154, 154 के बाद 8, 22 चौक 88, यानी कि 74 आ गया। तो 74 आ गया मेरे भाई कैलकुलेशन करके। यानी कि बाकी दिनों में जो एवरेज होगा वो 238 से 74 कम होगा। 8 में 4 गया 4 और 23 में से 7 गया 6, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 7 23, 164 इस सवाल का आंसर है, चौथा। मजा आया सवाल करके?
स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? हमने 238 से कंपेयर करके नेट डेविएशन को बैलेंस कर दिया। सर मेरे दांत निकल गए, इंस्पेक्टर में होगा? बिल्कुल होगा आयुष ठाकुर जी, आपके दांतों से इंस्पेक्टर बनने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दोनों सवाल लगभग सेम लैंग्वेज थे, इसलिए मैंने एक साथ करवा दिए। आगे चलते हैं हम अगले टाइप्स। अगला टाइप लेंगे अब एम्प्लॉय की सैलरी वाला। ये बताओ, एम्प्लॉय की सैलरी वाला, किसी कारखाने के 60 कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है 29,900 है। 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलता है, 8 सुपरवाइजर को 65,000 रुपए मिलता है। बाकी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी कितनी होगी? क्या गजब का सवाल है। बताओ, क्या आप ये सवाल कर लोगे? क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई, कि हमें बताना पड़ेगा? ये सवाल तो आप कर ही लोगे भाई। जैसे आपका सवाल नंबर, कौन सा सवाल हुआ है, जैसे आपका सवाल 14 हुआ है 14 नंबर जो जीडी के पेपर में आया है, सेम टू सेम ये ऐसा ही सवाल है। कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? 60 इंप्लॉय हैं, 2 अधिकारियों की एवरेज सैलरी 90,000 है, 8 सुपरवाइजर की 65,000 है, बाकी इंप्लॉय की पूछी है। तो आप कर लोगे मेरे दोस्तों बड़ी आसानी से, रिवर्स डेविएशन लगा के। यस और नो? हो जाएगा, मुझे कराने की तो जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैं एक सवाल करवा चुका हूं बेटा, सवाल नंबर 14 करवा तो दिया मैंने आपको। ऐसा क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? जीडी के पेपर में आया है एवरेज सैलरी वाला सवाल। ट्राई करना बच्चे इसको घर पे खुद से, इस सवाल को घर पे खुद से ट्राई करना। मैं ऐसा आपको एक सवाल और करवाता हूं, एक सवाल मैं आपको ऐसा और करवाता हूं, चिंता मत करिए। ये वाला देखिए, कोई परेशानी नहीं, हमारे पास सवालों की कमी थोड़ा ना है। ये बताओ जल्दी से क्या होगा। सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का, बताइए। सवाल नंबर 18। नहीं, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको तो बाद में करेंगे। यहां पे तो गलती से डल गए, ये अलग सवाल है, ये गलती से डल गए, अलग सवाल है। चलो मैं आपको 70 ही कराता हूं, 18वां सवाल अलग है, वहां गलती से डल गया। ठीक है, चलो मैं करवाता हूं। आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा मैं बताता हूं। एक कंपनी में 60 इंप्लॉय हैं, 60 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी, एक कंपनी में टोटल 60 इंप्लॉय काम करते हैं, 60 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी है 29,900 रुपए, जिसमें से 2 अधिकारी लोग हैं, 2 अधिकारियों की एवरेज सैलरी है 90,000 रुपए। 8 मेरे दोस्तों इसमें सुपरवाइजर हैं, 8 सुपरवाइजर की एवरेज सैलरी है 65,000 रुपए। तो बचे कितने लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए फिर आप। टोटल 60 है ना, 2 8 10 हो गया, बचे 50 लोग, 10 और 50 60। तो बचे 50 लोगों की, बचे 50 इंप्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से संख्या का रेशियो ले लीजिए। इंप्लॉय की संख्या का रेशियो 2 से जाएगा, 1:4:25, 1:4:25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इंप्लॉय की संख्या का रेशियो ले लिया। आपको निकालना है कि जो बचे कर्मचारी, इनकी एवरेज सैलरी क्या है। भाई अगर सारे कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 29,900 रुपए है बच्चों, तो इनकी भी 29,900 होनी चाहिए, इनकी भी 29,900 होनी चाहिए, और इनकी सैलरी भी 29,900 रुपए ही होनी चाहिए। लेकिन प्यारे भाई, इनकी सैलरी तो 90,000 है एक अधिकारी की, तो 29,900 से 90,000 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 60,100 रुपए ज्यादा है, एक अधिकारी की 60,100 रुपए ज्यादा है। भाई अगर सारे कर्मचारियों की जो है सैलरी 29,900 है, तो भाई इनकी भी 29,900 होनी चाहिए सुपरवाइजर की, लेकिन इनकी तो 65,000 है। 29,900 से 65,000 कितना ज्यादा है? 30 और 35 65,000 होता है ना, 35,000,
₹35,100 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। तो 4 सुपरवाइजर की ₹35,100 ज्यादा है, तो कितना हो गया बेटा ये? 35 चौका 140 है भाई, ₹1,40,400, ₹1,40,400 आ गया, ठीक है ना। तो 14 100 चौका 400 और 35 चौका 140। किसी को कोई परेशानी? और ये आ गया 60,100, ये 60,100। तो ये इतना ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे, बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। कितने इंप्लॉय पर? 25 इंप्लॉय पर। कितने इंप्लॉय हैं? 25 इंप्लॉय, 25 लोगों में बांट देंगे भाई। यहां एवरेज से कंपेयर किया, जो एक्स्ट्रा है बैलेंस करने के लिए यहां कम करना पड़ेगा। तो 1,40,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो ये आ गया 2 लाख। 2 लाख को जब मैं 25,000 से भाग दूंगा तो 8,000 आएगा बेटा, 8,000। और 100 और 400 500। 500 को जब मैं 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 20 आएगा। यानी कि 8,020 कम करना पड़ेगा। 8,020, 1,40,000 60,000, 2 लाख हो गया। 2 लाख को 25 से भाग देंगे 8,000, 400 और 100 500 हो गया। 500 को 25 से भाग देंगे 20। तो ऐसे होता है जल्दी बेटा, यानी कि 29,900 से 8,020 कम करना पड़ेगा, तो आएगा 21,880, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो बाकी कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 21,880 होंगी। खत्म। कौन ठाकुर जी? सवाल हो गया। सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा। कैसा भी सवाल हो, कितनी भी टिपिकल लैंग्वेज क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल डाटा क्यों ना हो, पूरी दुनिया में इससे जल्दी करने का तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, हाँ आपको एक बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद तो सवाल हवा में उड़ेगा। 21,880। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? 50 तरह के सवाल हैं, सबका मेथड एक है। मुझे लगता है कि अब आप ये इस तरीके के एवरेज सैलरी वाले सवालों को कर लोगे। मैंने आपको 2 बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, 2 बहुत तगड़े तगड़े सवाल कराए हैं। आगे चलेंगे अब एवरेज टेम्परेचर वाले सवाल मेरे भाइयों। एवरेज टेम्परेचर वाले सवाल ही बताइएगा। एवरेज टेम्परेचर सवाल नंबर है आपके सामने 19। करो। यह सवाल ICAR टेक्नीशियन के पेपर में आया है, एवरेज टेम्परेचर वाला सवाल। द एवरेज टेम्परेचर इन मंथ ऑफ सितंबर इज 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री महीने का, सितंबर के महीने में एवरेज टेम्परेचर 22.5 है। पहले 12 दिन का 21.3 डिग्री है। लास्ट के 15 दिनों का तापमान 23.8 डिग्री है। महीने के बाकी दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा? यह आपसे पूछा है भाई। आप इस सवाल के लिए अलग फॉर्मूला, सबके लिए अलग एस्टेसी करवाओ भाई। सवाल कैसा भी हो, लेकिन हमारा डाटा जो है तरीका वो सेम रहेगा। ध्यान सुनिएगा। सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का महीना होता है बेटा 30 दिन का। 30 दिन का महीना होता है सितंबर का। तो सितंबर के महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है 22.5 डिग्री है। सितंबर के पूरे महीने का जब सारे दिनों का औसत टेम्परेचर निकाला गया तो 22.5 डिग्री आया। सवाल के अनुसार पहले 12 दिन का, अगर हम सितंबर के महीने में पहले 12 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं तो पहले 12 दिन का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री है। और जब लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, लास्ट के 15 दिनों का, तो 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, 23.8 डिग्री सेल्सियस है। तो बाकी दिनों का औसत टेम्परेचर डिग्री में क्या होगा? बाकी दिन कितने बचे? सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 12 और 15 27, बाकी के दिन बचे 3, 27 और 3 30। तो बीच में 3 दिन बच गए। इन 3 दिनों का आपसे एवरेज टेम्परेचर पूछा है। एवरेज टेम्परेचर ये आपसे पूछा है।
क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12, 15, 27, 3, 30 हो गया ना, हमें दिनों की संख्या की जरूरत ही नहीं है, हम तो रेशियो ले लेंगे। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4:1:5 आएगा। मैं तो आपको कह रहा हूं इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर आप रिसर्च कर लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, इससे छोटा तरीका नहीं मिलेगा आपको। इससे छोटा तरीका आपको मिलेगा नहीं। ठीक है भाई? अगर पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, 22.5, तो भाई ये भी 22.5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी 22.5 डिग्री होना चाहिए, और बीच के दिनों का एवरेज टेम्परेचर भी 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जब हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये तो 21.3 डिग्री है, पूरे महीने का टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, ये 21.3 डिग्री है, कितना कम है? 22.5 से 21.3 कितना कम है? 1.2 डिग्री कम है। तो 4 दिनों का टेम्परेचर 1.2 डिग्री कम है, 12 चौक 48, 4.8। आखिर के दिनों में मेरे दोस्तों एवरेज टेम्परेचर 23.8 है, 22.5 से कितना ज्यादा है? 1.3 डिग्री ज्यादा है, 1.3 डिग्री ज्यादा है। तो 5 दिनों का टेम्परेचर 1.3 डिग्री ज्यादा है, 13 पंजे 65, ये आया। तो कितना है मेरे प्यारे भाई? ये आ गया 6.5 में से जब 4.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1.7। ये 1.7 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों यहां पर प्लस में। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जब हमने एवरेज से कंपेयर किया तो ये 1.7 डिग्री ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए जो बाकी का दिन है उसमें 1.7 डिग्री कम करना पड़ेगा। कितने दिन है? एक दिन है बटे एक, तो 22.5 में से 1.7 डिग्री आपको घटाना पड़ेगा, तो 20.8 डिग्री आ गया। तीसरा ऑप्शन सवाल का आंसर है 20.8 डिग्री। बात खत्म। तो आयुष ठाकुर आपको वो करना है, मुझे बताइए क्या आपको वो करना है? हिमांश कौशिक एक ही कमेंट कर रहा है 20.8 ना हुआ तो जिंदा जला देना। भाई बिल्कुल सही, 20.8 ही तो आंसर है। मजा है सवाल करके? कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना प्यारा सवाल है, कितना अच्छा तरीका है डेविएशन को बैलेंस करने का। ये बताइए मेरे दोस्तों, अगला सवाल नंबर है 20 आपके सामने। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही 20वां। बताओ बच्चों, ये बेसिक से ही है मेरे स्वाति जी, बेसिक से ही है। अगर किसी बच्चे को, ये तो डेविएशन हो गया, अगर आपको इस सवाल का बच्चों वाला मेथड जानना है, या जिसे आप बेसिक मेथड कहते हो वो जानना है, तो मैं आपको बताता हूं। अब आप उस मेथड को देखते ही आप अपने हाथ पीछे खींच लोगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक बार बताओ, सितंबर का महीना होता है 30 दिन का, 30 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है। 30 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है। 30 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा 30 दिनों का? टोटल निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, 30 गुणा 22.5। बोला पहले 12 दिनों का एवरेज 21.3, पहले 12 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री है। ये टोटल 30 दिनों का टेम्परेचर आ गया। पहले 12 दिनों का टेम्परेचर एवरेज 21.3 डिग्री है, पहले 12 दिनों का टेम्परेचर घटा दीजिए। लास्ट के 15 दिनों का औसत तापमान 23.8 डिग्री है। लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 23.8 डिग्री है, तो 15 गुणा 23.8 डिग्री टोटल टेम्परेचर घटा दीजिए। यानी कि महीने में होते 30 दिन, मैंने शुरू के 12 दिन का और लास्ट के 15 दिन का टेम्परेचर घटा दिया, तो बचे कितने? बीच के 3 दिन बचे।
बीच के 3 दिन बचे, 12, 15, 27 और 3 दिन, ये 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर है। ये आपसे ये आ गया 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर। ये 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर आ गया, 3 दिनों का आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। 30 दिन के कुल तापमान में से मैंने पहले 12 दिन का तापमान घटा दिया, बाद के 15 दिन का तापमान घटा दिया, बचा 3 दिन का। पहले 12 दिन का हटा दिया, बाद के 15 दिन का घटा दिया, टोटल 30 दिन के टेम्परेचर में से ये 3 दिन का टेम्परेचर, बाकी के जो 3 दिन है उनका टेम्परेचर आ गया। तो एवरेज कितना होगा? 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? फिर 3 से डिवाइड करो, ये बटे 3। ये हो गया जी बेसिक। ये बेसिक है, आप इसकी कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है। और जितने भी सवाल हैं सभी का बेसिक यही है। जितने भी सवाल हैं उन सभी का बेसिक यही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप एक कैलकुलेशन कर लोगे? मुझे जरा करके बता दो इस कैलकुलेशन को, आपका आंसर आ गया। बोलिए। ये तो वो चीज है जिससे दुनिया बचपन से पढ़ती हुई आ रही है। ये तो वो चीज है, बचपन में क्या करते थे ऐसी तो करते थे। ये बेसिक है। जो भी आपको कैलकुलेट करना है टोटल में से वो घटा दीजिए, बाकी का घटा दीजिए, निकाल लीजिए। कौन करेगा ये कैलकुलेशन? बिना कैलकुलेशन करे तो होने वाला है नहीं ये। अब आप खुद ही सोचो, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं बहुत रिसर्च के बाद है, बहुत रिसर्च के बाद। ठीक है भाई, एक बार डेविएशन समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद तो मेरे प्यारे भाई आराम से हो जाता है। चलो यहां तो फिर भी कैलकुलेशन कम है। ऐसे सवाल की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? ऐसे सवालों की, इसमें तो आप लंका लग जाएगी। ऐसे सवाल की कैलकुलेशन कौन करेगा गुणा बेटा इनकी? ठीक है, समझ में आया? आगे चलेंगे। अगला सवाल बेटा, सवाल नंबर आपके सामने 20। गलत आयुष ठाकुर जी, 60 55 से 60 होती हैं। करो अगला सवाल, सवाल नंबर 20। देखो ये आसान सवाल है, मजेदार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर 52 डिग्री है। सोमवार को टेम्परेचर 42 डिग्री था, तो शुक्रवार को टेम्परेचर कितने डिग्री में है? ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन है। इन 4 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर है 48 डिग्री। बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में ऐसे। और मेरे प्यारे में आगे सवाल बोला है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिनों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 52 डिग्री है। 52 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर है, 52 डिग्री। सोमवार को टेम्परेचर 42 डिग्री है, तो फ्राइडे को क्या होगा? ये 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर है, तो इन 4 दिनों का टोटल टेम्परेचर क्या होगा? 4 से गुणा। आप मुझे बताओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री है, तो टोटल क्या होगा? 4 से गुणा। इन 4 दिनों का टोटल टेम्परेचर क्या होगा? 4 से गुणा। अब आप क्या करो मेरे दोस्तों, घटा दीजिए। अच्छा, यहां टेम्परेचर ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कम है, तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपको केवल मंडे और फ्राइडे का रिलेशन निकालना है। सवाल में मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, आपसे फ्राइडे का टेम्परेचर पूछा है, मंडे फ्राइडे का निकालना। जब आप घटाओगे तो देखो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कॉमन है, कट जाएगा। कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो फ्राइडे माइनस मंडे, फ्राइडे में से मंडे का टेम्परेचर घटाने पर क्या आएगा? अबे 52 गुणा 4 में से 48 गुणा 4 घटाएंगे तो 4 गुणा 4 16 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई मेरे?
भाई 4 तो कॉमन आ गया। अब 52 में से 48 घटाएंगे तो 4 हो गया, तो 4 गुणा 4 16 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब सवाल के अनुसार मंडे का टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 42 उधर पहुंच जाएगा, 42 प्लस 16 58 डिग्री। फ्राइडे का टेम्परेचर 58 डिग्री का है, ए ऑप्शन। तो आसान सवाल है, क्योंकि टेम्परेचर का सवाल मैंने आपको कराया तो साथ साथ ये भी क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये डेविएशन का सवाल नहीं है, पर मैंने साथ साथ आपको करवा दिया। आगे चलते हैं, अगला टाइप सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 21वां सवाल लेंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का सवाल आया नहीं। पिछले 1-2 साल से तो ये नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस टाइप का दबदबा था, एकदम दबदबा। सवाल नंबर 21 देखो, और मैं आपको जो सॉल्यूशन कराऊंगा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। इससे जल्दी आप इस सवाल को नहीं कर सकते। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें से 60% एक गेम में हिस्सा लेते हैं और बाकी लोग गेम में हिस्सा नहीं लेते। एक क्लास में 80 लोग हैं, जिसमें से 60% कितना होता है? 3/5 गेम में भाग लेते हैं, बाकी लोग भाग नहीं लेते। यानी कि अगर क्लास में टोटल 5 है, अगर क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है, 5, तो 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं और बाकी के 2 लोग ऐसे हैं जो गेम में हिस्सा नहीं लेते। यह नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, हमें यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक क्लास में, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब केवल इस बात से है कि भाई एक क्लास में 60% लोग ऐसे हैं बच्चे जो गेम खेलते हैं और बाकी गेम नहीं खेलते। 60% का मतलब 3/5। नीचे जो होता है वो हमेशा टोटल होता है कि अगर टोटल 5 है तो 5 का 60%, 3 लोग गेम खेलते हैं, 5 में से 3 घटाइए, बाकी 2 लोग गेम नहीं खेलते। तो आपके सामने 2 ग्रुप बन गए, आपके सामने 2 ग्रुप बन गए, फर्स्ट और सेकंड। 2 ग्रुप बन गए, गेम खेलने वालों का और गेम ना खेलने वालों का। गेम खेलने वालों का, गेम ना खेलने वालों का 2 ग्रुप बन गया। सवाल में आपसे पूछा है एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर। पहले ग्रुप का औसत वजन दूसरे ग्रुप से 5% अधिक है। पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो दूसरे ग्रुप से 5% ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे कहा गया है अगर सभी विद्यार्थियों का, सारे स्टूडेंट का, सारे के सारे स्टूडेंट का, अगर सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 51.5 किलो है तो पहले ग्रुप का एवरेज वेट क्या है? ये मेरा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार पहले ग्रुप का एवरेज वेट दूसरे ग्रुप के एवरेज वेट से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/20। पहले ग्रुप का एवरेज वेट दूसरे ग्रुप के एवरेज वेट से 5% ज्यादा है। 5% मतलब 1/20। यानी कि अगर दूसरे ग्रुप का एवरेज वेट 20 है, अगर दूसरे ग्रुप का एवरेज वेट 20 है, तो 20 से 1 ज्यादा 21 पहले ग्रुप का एवरेज वेट है 21। ये मैंने सर्कल में बंद कर दिया। ये सर्कल, या तो देखो आप ऐसे करो कि इसको 20x मानो, इनका 21x मानो, पर आपको पता है कि मुझे x से सख्त नफरत है, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, जिससे आपको पता रहे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है कि अगर पहले ग्रुप का एवरेज वेट 20 यूनिट है तो दूसरे ग्रुप का अगर एवरेज वेट 20 यूनिट है तो पहले ग्रुप का एवरेज वेट 5% ज्यादा 21 यूनिट है। सवाल में पूछा सभी विद्यार्थियों का, सारे के सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट 51.5 है, तो सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या होगा? क्या आप निकाल नहीं सकते? डाटा बहुत आसान है भाई। 3 बच्चे,
तीन बच्चों का एवरेज कितना है 21, तो टोटल वेट कितना होगा 21 73 63। अगर तीन बच्चों का एवरेज वेट 21 है तो टोटल कितना होगा 63। ये कितने बच्चे हैं दो बच्चों का अगर एवरेज वेट 20 है तो टोटल वेट कितना होगा 20 दूनी 40। आप बोलोगे हाँ सर 40। ये कितने बच्चों का आएगा एवरेज वेट 3 और 2 5 बच्चों का बटे 5, यानी कि सारे ग्रुप का पूरी क्लास का एवरेज वेट आ गया 63 + 40 103 बटे 5। पूरी क्लास का जो एवरेज वेट आ गया वो 103 बटे 5 आ गया। पूरी क्लास का एवरेज वेट जब मैंने निकाला वो 103 बटे 5 आ गया, जबकि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 51.5 किलो। पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 51.5 किलो, 51.5 kg। ये पूरी क्लास का एवरेज वेट है 51.5 किलो। अब आप मुझे बताओ कितने गुना 103 से 51.5 मेरे दोस्तों कट जाएगा 0.5 बार, 103 पंजे 515, 5 की यहां गुणा हो जाएगी तो एक की वैल्यू आएगी 5 की 0.5 में गुणा करेंगे 2.5 kg, तो एक यूनिट की वैल्यू 2.5 kg आ गई 2.5 kg। 5 की 0.5 में मल्टीप्लाई 2.5 kg आ गया। आपसे पूछा पहले ग्रुप का औसत वजन क्या है, तो पहले ग्रुप का औसत वजन है 21। पहले ग्रुप का एवरेज वेट 21 है, 21 की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर एक यूनिट का मतलब 2.5 है तो 21 यूनिट का मतलब क्या आएगा 21 गुणा 2.5, तो 21 दूनी 42, फिर 21 का आधा 10.5 जोड़ेंगे 52। तो पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो 52 किलो है, और यही सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों। यहां से डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल, मैंने बहुत धीरे धीरे करके समझाया है, इससे बेहतरीन इस सवाल को नहीं कर सकते। ये टफ सवाल की श्रेणी में आता है, पर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप सीधा भी कह सकते थे कि पहले समूह का जो एवरेज वेट है वो 21 का मल्टीपल आएगा। भाई 21 से तो ये नंबर नहीं कटता, ये 24 का वर्ग है ना, 21 से कटता है। 21 दूनी 42 बच गया 15, 21 से नहीं कटता। ये अकेला ऑप्शन 21 से कटता है, इसलिए आंसर होगा। आप ऐसे भी सवाल सोच सकते थे। कितने स्टूडेंट को यह सवाल करके मजा आया? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं बेटा, केवल हमारा डेविएशन मेथड और आंसर हाथों में। यस और नो? अगला इस सवाल ना एक 2 बार कट गया। केशव, केशव, अरे यार, नहीं हिमांशु कौशिक, कहीं नहीं है। चलिए 22वां सवाल अभी कटा नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं, और ये कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट भी डेविएशन बेस्ड ही है। ये कॉन्सेप्ट भी डेविएशन पर ही बेस्ड है, डेविएशन का ही एक्सटेंशन है अगला कॉन्सेप्ट। चलो ध्यान सुनना, एक कहानी के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत मजा आएगा। आपका कहानी भी समझ लोगे और आप कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे। जैसे भाई एक घर है, नॉर्मली हम घर के बाहर क्या लिखते हैं, राजू निवास है भाई, संस्कृति भवन, आचार्य भवन, ऐसे लिखते हैं घर के बाहर। लेकिन एक घर थोड़ा ढीठ है। इस घर में 10 लोग रहते हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं 10 लोग। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इस घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग, और अपने घर के बाहर कोई घर की नेम प्लेट नहीं लगाते, ये लगाते हैं एवरेज सैलरी। कितनी? एवरेज सैलरी कि भैया हमारी जो एवरेज इनकम है वो 50,000 है, हमारे घर की जो एवरेज इनकम है वो 50,000 रुपए महीना है, 50,000 रुपए महीना। समझ में आया? तो इनका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। कितने लोग हैं बेटा? ये 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्होंने घर के बाहर नेम प्लेट पे लगा रखा घर की एवरेज इनकम 50,000 रुपए महीना। ठीक, अब होता क्या है, एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, एक आदमी लड़ाई में घर छोड़ के चला जाता है, तो एक आदमी घर छोड़ के चला गया, 50,000 रुपए कमाने वाला, 50,000 रुपए कमाने वाला एक आदमी घर छोड़ के चला गया। तो आप मुझे बताओ कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? अब घर का नया एवरेज क्या हो जाएगा, मुझे यह बताओ जल्दी से। एक घर की एवरेज सैलरी 50,000 है, सुनना मेरी बात, एवरेज इनकम। एक बंदा घर छोड़ के चला गया 50,000 रुपए ही कमाने वाला, अब घर का नया एवरेज क्या होगा बताओ जल्दी से, सोच के बताओ। एक घर की एवरेज इनकम 50,000 है, 10 लोग घर में रहते हैं, एक 50,000 रुपए महीने कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला जाता है, तो बाकी के जो 9 लोग बचे, 10 में सब 9 लोग रह जाएंगे, इन 9 लोगों की मेरे प्यारे भाई एवरेज इनकम क्या होगी? सोचो यार, तुम कुछ भी बताते तो हो नहीं। एवरेज इनकम का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो आप एवरेज इनकम का मतलब समझिए। एवरेज इनकम का मतलब यह है, पूरे घर की एवरेज इनकम 50,000 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हर आदमी 50,000 रुपए कमाता होगा, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कोई आदमी 1,00,000 रुपए कमाता हो, कोई 20,000 रुपए कमाता हो, कोई 70,000 रुपए कमाता हो, कोई 45,000 रुपए कमाता हो, या कोई कमाता ही ना हो। हर आदमी की इनकम अलग अलग होगी, लेकिन घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो क्या करता है, घर की सारी कमाई ले लेता है। सब लोग जितना भी सैलरी कमा के ला रहे हैं वो सबको अपने पास रखता है, सबका टोटल करता है, और उस टोटल को 10 लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। यह होता है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? अरे बात आई समझ में कि नहीं? एवरेज इनकम का मतलब है कि कोई आदमी सपोज इनमें से 1,00,000 रुपए कमाता होगा, कोई 70,000 कमाता होगा, कोई महीने का 20,000 कमाता होगा, सबकी अलग अलग होगी। लेकिन घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो क्या करता है, सबके पैसे को जोड़ेगा, सबकी सैलरी खुद रखेगा, और उस सैलरी को जो टोटल अमाउंट है उस टोटल को 10 लोगों में बराबर बराबर बांट देगा, तो सबके पास 50,000 रुपए आ जाएंगे। ये होता है एवरेज का मतलब। टोटल जोड़ के सारे 10 परिवारजनों में बांट दिया। अब एक परिवार है, एक परिवार का मेंबर जो 50,000 रुपए कमाता है, घर छोड़ के चला गया। अब परिवार में 9 मेंबर रह गए। कितने मेंबर रह गए? 9 लोग रह गए, 9। इन 9 लोगों का एवरेज क्या होगा बेटा? परिवार की एवरेज इनकम 50,000 है, 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, तो परिवार का जो नया एवरेज है वो 50,000 ही रहेगा। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। आप कहोगे सर कैसे, ये तो छोड़ के जा रहा है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा एवरेज पे? आप बताओ, पहले 50,000 रुपए था एवरेज, कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो यानी कि 10 लोग 5 लाख रुपए कमाते थे मिलाकर, 50,000 गुणा 10 5 लाख। एक 50,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, अब 4.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन अब लोग कितने रह गए? 9 लोग रह गए, 9 लोग रह गए, तो 4.5 लाख रुपए 9 लोगों को बांटोगे तो हर आदमी को 50,000 हजार रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब भी यानी कि एवरेज पर कोई भी फर्क पड़ा नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट यह बनता है, पहला कॉन्सेप्ट यह बनता है कि अगर एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा अगर घर छोड़ के जाता है, या एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा घर के अंदर आता है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहता है।
अगर इस घर का एवरेज इनकम है 50,000, अगर 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़कर चला जाए, या फिर 50,000 कमाने वाला बंदा एक नया बंदा घर में आ जाए, सपोज एक की शादी कर लाते हैं, अपने एक बेटे की शादी कर लाते हैं, बहू लाते हैं एक नई जो 50,000 रुपए कमाती है महीने का, तो अगर 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा भी नया घर में आएगा तो भी एवरेज 50,000 ही रहेगा। एवरेज के बराबर बंदा अगर घर छोड़ के जाता है या अंदर आता है, एवरेज सेम रहता है, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पे फर्क कब पड़ेगा? जब या तो कम कमाने वाला या ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाए या अंदर आए घर में, तब फर्क पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा। तो बच्चों यहां तक पिक्चर आपकी बन गई। परिवार में 10 लोग थे, एवरेज इनकम थी 50,000, एक बंदा घर छोड़ के चला गया 50,000 कमाने वाला। अब परिवार में 9 लोग रह गए। परिवार में कितने लोग रह गए? 9 लोग रह गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 9 लोग रह गए, एवरेज अभी भी उतना ही रहेगा 50,000 रुपए। अब ध्यान सुनेगा, एक और बंदा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, ये लव मैरिज कर लेता है, ये घर छोड़ के चला जाता है। एक और बंदा घर छोड़ के चला जाता है, ये 74,000 रुपए कमाता है, 74,000 रुपीज कमाता है। 74,000 रुपए कमाने वाला एक और बंदा घर छोड़ के चला गया, ये चला गया घर छोड़ के, यानी कि अब परिवार में केवल 8 लोग रह गए। 9 लोग थे, 74,000 रुपए कमाने वाला एक बंदा घर छोड़ के चला गया, अब परिवार में केवल 8 लोग रह गए। तो मैं जानना चाहता हूं इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा, इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताओ अब क्या होगा? अब तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा। परिवार की एवरेज इनकम है 50,000 रुपए, 74,000 रुपीज कमाने वाला बंदा गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है, तो भाई इसके जाने से तो लोगों को नुकसान होगा। अब बताओ अब नया एवरेज क्या हो जाएगा? सोचो 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 सोचो, अब नया एवरेज क्या होगा? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परिवार में 9 जन रहते हैं, उनकी एवरेज कमाई 50,000 रुपए प्रति मेंबर है। आप खुद सोच के बताओ, अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो घर में खुशी होगी कि दुख होगा? अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो खुशी होगी कि मेरे दोस्तों गम होगा। परिवार की एवरेज इनकम है 50,000, एक 74,000 कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, 24,000 एवरेज से 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया। परिवार की एवरेज कमाई है 50,000, 74,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया, एवरेज से 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया। आप कमाते हो थोड़ा 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 थोड़ा, एक बंदा है जो ज्यादा कमाता है। अरे जब ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आपको 24,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि 24,000 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम निकाल रहे हैं एवरेज, ये 24,000 का नुकसान है सारे लोग। अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। इस 24,000 के नुकसान को सारे के सारे 8 लोग आपस में बांट लेंगे। एक आदमी थोड़ा ना, सारे के सारे लोग आपस में बांट लेंगे। तो 24,000 रुपए को सारे के सारे 8 लोग, 24,000 के नुकसान को 8 लोग आपस में बांट लेंगे, यानी कि एवरेज पहले से कितना कम हो जाएगा? 3,000 रुपए। अब एवरेज पहले से 3,000 रुपए कम हो जाएगा। अब फैमिली का जो नया एवरेज होगा वो 47,000 रुपए आएगा, 47,000। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है, क्या होगा? नुकसान होगा। 3,000 रुपए का आपको, 24,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला गया तो 24,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन 9 लोग थे, एक लोग तो छोड़ के चला गया, बचे 8 लोग। इस 24,000 को 8 लोग आपस में बांट लेंगे 24,000 के नुकसान को। तो मेरे प्यारे भाई 47,000 रुपए अब आपका नया एवरेज बचेगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर हमें ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब परिवार में 8 लोग रहते हैं। अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं।
और मेरे प्यार भाई इनकी एवरेज इनकम है 47,000। कितनी एवरेज इनकम? 47,000 एवरेज इनकम है। 47,000 रुपीज एवरेज इनकम है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबको समझ में आया ना? देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी कि बच्चे के दिमाग में कैसे फिट करना है। चले, अब भैया एक लड़की, परिवार में एक लड़की है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, वो कहीं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। एक लड़की भी घर छोड़ के चली जाती है। एक लड़की भी घर छोड़ के चली जाती है। एक लड़की मेरे प्यारे भाई 33,000 रुपए कमाने वाली एक लड़की घर छोड़ के चली जाती है। एक लड़की जो 33,000 रुपए कमाती है वो भी घर छोड़ के चली जाती है। यानी कि अब परिवार में पहले 8 लोग थे, अब एक लड़की भी घर छोड़ के चलेगी। अब परिवार में कितने लोग रह गए? 7 लोग। अब परिवार में कितने लोग रह गए? 7 लोग। मुझे बताओ इन 7 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक लड़की जो महीने का, परिवार की एवरेज इनकम, परिवार में अभी 9 लोग हैं, अभी परिवार में 8 मेंबर है, सॉरी अभी परिवार में 8 मेंबर है जिनकी एवरेज इनकम है 47,000। एक लड़की जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, इसकी जॉब लग गई, ये महीने का 33,000 रुपए कमाती है। अगर ये घर छोड़ के जाएगी तो अब नया एवरेज क्या होगा? जवाब दीजिए, सोचो जल्दी से। अब नया एवरेज क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। 1 सेकंड केशव। एवरेज इनकम है, परिवार की एवरेज इनकम है 47,000। 33,000 रुपए महीना कमाने वाली एक लड़की घर छोड़ के चली जाती है। परिवार का नया एवरेज क्या होगा? एक बात बताओ, परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, यह लड़की कुल कमाती है 33,000 रुपए, यानी कि यह तो एवरेज से कम कमाती है। परिवार के बाकी लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ये लड़की तो उन लोगों से कम कमा रही है। अगर पूरे परिवार की औसत कमाई 47,000 रुपए महीना है, ये तो एक महीने का 33,000 रुपए कमाती है, ये तो एवरेज से कम कमाती है। तो जब ये घर छोड़ के जाएगी तो घर वाले खुशी मनाएंगे कि दुखी मनाएंगे? बताओ। जब ये घर छोड़ के जाएगी तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुख होंगे? ये बताइए जल्दी से। अभी परिवार की एवरेज इनकम 47,000 रुपए है, ये एवरेज, ये कमाते हैं 33,000 रुपए, यानी कि एवरेज से तो कम कमाती है। तो भाई जब ये घर छोड़ के जाएगी तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? अरे सोचो, हमेशा एवरेज से कंपेयर करना होता है, खुश होंगे कि दुखी होंगे। परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, ये लड़की कमाती है महीने का 33,000, ये तो कम कमा रही। परिवार कहेगा चल चल तेरी जरूरत नहीं है हमें, हम 47,000 रुपए महीने का कमाते हैं, तो कुल 33,000 रुपए कमाती है, तेरी नौकरी छोटी है तो 33,000 रुपए कमाती है, तो इसके जाने से परिवार में खुशी होगी। अरे कम कमाने वाला बंदा गया, बोझ कम हुआ परिवार का। समझ में आई कि नहीं? तो इसके जाने की वजह से परिवार को खुशी होगी। परिवार की एवरेज इनकम है 47,000, ये तो कुल 33,000 ही कमाती है, एवरेज से कम कमाती है। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ के जा रहा है तो परिवार वाले कहेंगे चल चल भाग यहां से, कोई जरूरत नहीं तेरी। ये एवरेज से 14,000 रुपए कम कमाती है, यानी कि परिवार ज्यादा कमाता था, उल्टा इसको देना पड़ता था। ये कम कमाते, इसको उल्टा देना पड़ता था। ये 14,000 रुपए एवरेज से कम कमाती है, तो जब ये छोड़ के चली जाएगी तो इसकी वजह से परिवार को 14,000 रुपए का फायदा होगा। फायदा, परिवार कमाता था 47,000 एवरेज, ये 33,000 कमाती थी, इसको उल्टा देना पड़ता था लेने की बजाय। ये एवरेज से कम कमाती है, कितना? 14। 47 में से 33 घटाएंगे, 14,000 रुपए कम कमाती है, तो इसके जाने की वजह से परिवार को 14,000 रुपए का नुकसान जो हो रहा था, अब 14,000 रुपए का फायदा होगा।
क्लियर है? इसके जाने की वजह से हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं, इसके जाने की वजह से 14,000 रुपए कम कमाती है, तो ये छोड़ के जाएगी तो परिवार में खुशी का माहौल होगा। कम कमाने वाला बंदा गया बला कटी, 14,000 रुपए का फायदा होगा और इस फायदे को सारे के सारे लोग आपस में बांटेंगे। अब परिवार में 7 लोग हैं, 7 के 7 लोग आपस में बांटेंगे तो बटे 7 कर दीजिए, यानी कि अब परिवार का एवरेज 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब परिवार को जो नया एवरेज आएगा वो 49,000 रुपए होगा, 49,000 रुपीज होगा परिवार का नया एवरेज, 49,000 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर कोई बंदा एवरेज के बराबर कमाई वाला छोड़ के जाता है, अंदर आता है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एवरेज से कम या ज्यादा कमाई वाला बंदा छोड़ के जाएगा तो हमेशा एवरेज पे फर्क पड़ेगा। और नया एवरेज कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। हमेशा पुराने वाले एवरेज से कंपेयर करो, जितना भी चेंज हो रहा है उस चेंज को आपको सभी लोगों में बांट देना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब परिवार में 7 लोग रहते हैं और इन 7 लोगों की मेरे दोस्तों जो एवरेज इनकम है वो 49,000 रुपए है। अब परिवार में 7 लोग रहते हैं, इनकी जो एवरेज इनकम है वो 49,000 रुपीज है। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे चलिएगा मेरे भाई, अब सब लोग आगे समझेंगे। कुछ दिन बाद मेरे प्यारे भाई, एक आदमी कुछ दिन बाद एक आदमी कुछ दिन बाद इसी परिवार का एक पुराना मेंबर कुछ दिन बाद इसी परिवार का एक पुराना मेंबर घर में एंट्री करता है। कुछ दिन बाद परिवार का पुराना मेंबर इसी घर में वापस आता है, तो घर वाले गेट पे रोक देंगे, ओए कितना कमाता है तू? हाँ, परिवार की एवरेज इनकम 49,000 है। ये कहता है भैया जी मैं अब 81,000 रुपए महीने के कमाता हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं 81,000 रुपए महीने के कमाता हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो 81,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर में एंट्री करता है, तो घर वाले कहेंगे भैया ये तो ज्यादा कमा रहा है हम लोगों से, हम तो कुल महीने का 49,000 ही कमा रहे हैं, ये तो 81,000 कमा रहा है। तो घर वाले तुरंत इसको घर में एंट्री दे देंगे। यानी कि अब परिवार में 7 लोग से बढ़ के कितने लोग हो जाएंगे? अब परिवार में 8 लोग हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ इन 8 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? सोचना जरा। तो मेरे भाई आप जब ये सोचोगे तो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है। परिवार का एवरेज कितना है? अभी परिवार की एवरेज इनकम है 49,000 रुपए। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा। तो परिवार वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुस रहा है तो घर वाले तो खुशी होंगे, आजा भाई तू, तेरी जरूरत है हमें, हम तो कुल 49,000 कमाते हैं, तो 81,000 कमाता है, तो 49,000 से 81,000 कितना ज्यादा है? 32,000 रुपए ज्यादा है। तो एवरेज से 32,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में घुसता है, तो परिवार को 32,000 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो हमें चेंज देखना होता है कि कितने का चेंज हुआ। अब इस 32,000 के फायदे को, लेकिन अब परिवार में लोग कितने हो गए? 8 लोग। अब परिवार में 8 लोग हो गए। इस 32,000 के फायदे को सभी 8 के 8 लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो परिवार का जो नया एवरेज आएगा वो 32/8 4,000। 49 में 4,000 जोड़ेंगे 53,000। तो परिवार का जो नया एवरेज इनकम होगी वो 53,000 हो जाएगी, 53,000 रुपीज। बोलो बात समझ में आ गई? हर बच्चे को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरे प्यारे भाई अब परिवार में कितने लोग हैं? अब परिवार में 8 लोग हैं और इनकी एवरेज कमाई 53,000 है। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग हैं और एवरेज कमाई है 53,000 रुपए महीना।
समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट समझते मेरे भाई, ध्यान सुनना। अब इस समय परिवार में 8 लोग हैं और 8 लोगों की एवरेज कमाई है 53,000 रुपए महीना, 53,000 रुपीज महीना। अब मेरे दोस्तों परिवार में एक और पुराना मेंबर वापस आता है, एक और मेंबर घर में वापस आता है। अब एक और मेंबर जो है वो घर में वापस आता है, एक और आया, ये चपड़ गंजू एक और घर में वापस आता है। घर वाले गेट पे रोक लेते हैं, हाँ भाई क्या हाल है तेरा, कितना कमा रहा है आजकल? परिवार की एवरेज इनकम है 53,000 रुपए, 53,000 रुपए महीना। यह कहता मैं कमा रहा हूं 1,00,000 रुपया महीने का। घर वाले देखते ही खुश, लौंडा का प्रमोशन हो गया, 1,00,000 रुपए महीने कमाता है, तुरंत घर में घुसा लेंगे, तुरंत घर में घुसा लेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, परिवार की एवरेज इनकम तो 53,000 है, ये तो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है, परिवार को फायदा होगा, तुरंत घर में घुसा लेंगे। लेकिन पीछे पॉकेट में से अपनी बेबी भी निकालता है, शादी करके लाया है, तो जेब में से अपनी बीवी भी निकालता है मेरे भाई की शादी भी कर ली, तो घर वाले देख के डर जाएंगे, ताड़का जैसी बीवी है उसकी। घर वाले पूछेंगे कितना कमाती हो? मैंने कहा मैं क्या कमाऊंगी, मैं तो 20,000 रुपए महीने का कमाती हूं, बस ज्यादा नहीं है, पर हो जाएगा प्रमोशन धीरे धीरे, मैं तो कुल 20,000 रुपए महीने का कमाती हूं। तो घर वाले बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी कमाने लगी जाएगी। तो 20,000 रुपए महीने कमाने वाली वाइफ भी लेके आता है शादी करके। आया समझ में? लेकिन काफी टाइम बाद लौटे हैं, तो इस बीच में प्रोग्राम भी हुआ और एक छोटा बेबी भी दुनिया में आया, अपने बच्चे को भी साथ में लेके आता है। बच्चा बेचारा 4 महीने का, बच्चा तो नौकरी करेगा नहीं। घर वाले उससे भी बेशर्म होकर पूछते हैं कितना कमाता है रे तू? तो तुरंत वो निप्पल निकाल के कहता है मैं कमाता नहीं हूं, मैं तो केवल दूध पीता हूं। यानी कि बच्चा की कमाई है 0 रुपया, बच्चा तो कुछ कमाता ही नहीं है। अब भैया ये तो घर में अकेला आएगा नहीं, ये तो अपने बीवी बच्चा को साथ में लेके आएगा। यानी कि ये तीनों लोग एक साथ इकट्ठे घर में घुसते हैं, इकट्ठे ये तीनों लोग इकट्ठे घर में घुसते हैं। तो इनके इकट्ठे घर में घुसने की वजह से आप मुझे बताओ एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा? यानी कि अब परिवार में 3 मेंबर नए आ गए, 1 2 3, 3 मेंबर नए आ गए। तो अब परिवार में 11 लोग हो गए, 8 तो है ही पहले से, अब परिवार में 11 लोग हो गए। इन 11 लोगों का नया एवरेज क्या होगा? इन 11 लोगों का नया एवरेज क्या होगा ये आपको जानना है। तो कैसे निकालेंगे? हम एक एक बंदे को एवरेज से कंपेयर करते हैं, एक एक बंदे को। अभी परिवार की जो एवरेज कमाई है 53,000 रुपए, यह बंदा घर में आता है 1,00,000 रुपए कमाता है। 53,000 रुपए से 1,00,000 कितना ज्यादा है? 47,000। तो इसके आने की वजह से 47,000 रुपए का घर वालों को फायदा होगा। इसके आने की वजह से आप बोलोगे सर चौक को फायदा, 47,000 रुपए का फायदा। अपनी बीवी को भी लेके आता है, ये तो महीने का 20,000 रुपए कमाती है। परिवार की एवरेज इनकम है 53,000, ये 20,000 रुपए कमाती है। ये एवरेज से कम कमा रही है, तो इसके आने की वजह से घर वालों को नुकसान होगा, चूना लग गया बेटा। 53,000 परिवार की एवरेज कमाई है, ये 20,000 रुपए कमाते है भैया। तो 53,000 से 20,000 कितना कम है? 33,000 रुपए कम है। तो इसके आने की वजह से 33,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हो गया कि नहीं नुकसान? अब ये बच्चा भी आता है, बच्चा तो कमाता है 0 रुपया, ये कमाएगा तो है नहीं, केवल खाएगा ही खाएगा। परिवार की एवरेज इनकम है 53,000। अब फ्री फंड का खाने वाला एक आदमी अगर घर में घुसेगा तो परिवार को तो पूरा 53,000 रुपए का लॉस हो गया, परिवार को तो पूरा 53,000 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर ये बात बिल्कुल सही है। एवरेज से कंपेयर करो, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। इसके आने के से 47,000 का फायदा, इसके आने से 33,000 का नुकसान। परिवार की इनकम है 53,000 रुपए, ये तो फ्री का है बेटा, कुछ कमाएगा नहीं। इसके आने की वजह से पूरा 53,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि टोटल कितना आ गया?
टोटल आ गया 47 माइनस 33 14,000, तो माइनस का 53 और प्लस का 14 यानी कि माइनस 39,000। ये आ गया बेटा माइनस 39,000। 3 3 6 5 3 8 86। और हां, यानी कि इन तीनों के आने की वजह से, इन तीनों के घर में पलटी मारने की वजह से परिवार को 39,000 रुपए का नुकसान हो गया कुल मिला के। इन तीनों के आने की वजह से परिवार को 39,000 रुपए का 39,000 रुपीज का नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान को भैया ये अकेले थोड़ा ना झेलेंगे। अब परिवार में 11 लोग हो चुके हैं, तो इस 11 लोग इस नुकसान को आपस में बांटेंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 39,000 बटे 11। 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 33 के बाद आपका 6 बच जाएगा 0, 11 पंजे 55, फिर आपका मेरे दोस्तों यहां पे 5 बच जाएगा, 11 चौक 44, फिर आपका मेरे दोस्तों यहां पे 6 बच जाएगा, 11 पंजे 55, ये आ जाएगा 3545। तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये लगभग आ जाएगा, बताओ बेटा कितना आ रहा है अप्रोक्स। 53,000 में से 3545 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 55। ठीक भैया, 9 में से 5 गया 4 और 52 माइनस 3 49, ये आ जाएगा 49,455 रुपए लगभग। अब परिवार का जो नया एवरेज आएगा वो 49,455 रुपए होगा अप्रोक्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ठीक है जी। ₹49,455 रुपए लगभग अब परिवार के इन सारे के सारे 11 मेंबर्स का एवरेज आएगा 49,455 रुपए। क्या आपको समझ में आया? ये होता है बेटा प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने यहां से एक बात सीखी कि जब भी कुछ लोगों का एवरेज है, एक ग्रुप का एवरेज है, एवरेज से कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला, कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के जाएगा घर को या घर में एंट्री मारेगा, तो नया एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करेंगे। जो भी नुकसान या फायदा होगा उसे सारे लोगों में बांटा जाएगा। जो भी नुकसान या फायदा होगा उसे सारे लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। यह एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे बड़े बड़े सवाल बिना किसी कैलकुलेशन के ज्यादा, बिना एक्स माने किए जा सकते, बिना किसी फॉर्मूले के। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है, सवाल करने में टाइम नहीं लगता मेरे भाई। अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आया है तो एक बार क्या लिखवा लें केशव इनसे, हैं हैं एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। फिर अगर आपको आज का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लिया है, सवालों में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। एक सवाल हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 22, वो मैं करवा देता हूं फिर मेरे दोस्तों। हाँ ये करना। चलो ये बताओ बच्चे, नेक्स्ट सवाल नंबर 22, जवाब दीजिए इस स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा, है ना। जैसे मैंने आपको ये देखो, ये डेविएशन ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे भाई तो डेविएशन ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मुझे एग्जांपल देके आपको समझाना पड़ा, तभी तो मजा आया। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे यहां पर, जैसे मैंने आपको सवाल 21 कराया था वैसे ही ये सवाल 22 है। एक क्लास में 72 स्टूडेंट में लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% ज्यादा है, तो एक क्लास में जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 40% ज्यादा है। समझ पा रहे हैं?
नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन गर्ल्स, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5, तो बॉयज जो है गर्ल्स से 40% ज्यादा है। अगर गर्ल्स 5 है, अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज 2 ज्यादा हैं 7। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 63। सारे के सारे स्टूडेंट का एक टेस्ट में जो एवरेज स्कोर है वो 63 है। आपसे बोला है गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है? अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो सवाल में साफ साफ कहा गया है कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 30% ज्यादा है। लड़कियां ज्यादा नंबर लाई हैं लड़कों से 30%। 30% मतलब 3/10, यानी कि अगर हमारे लड़के 10 नंबर ला रहे हैं तो लड़कियां 13 लाई हैं। लड़कियों का एवरेज 13 है, 10 से 3 ज्यादा 13 है। बॉयज का अगर एवरेज स्कोर 10 यूनिट है तो गर्ल्स का 30% ज्यादा है, 13। सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि यहां पर आपको पूरी क्लास का एवरेज दिया हुआ है, तो आप पूरी क्लास का एवरेज निकालो ना। 7 लड़कों का एवरेज स्कोर 10 है, तो टोटल कितना आएगा? 7 2 70। 5 लड़कियों का एवरेज स्कोर 13 है, तो टोटल कितना आएगा भाई साहब? 5 गुणा 13 65। कितने स्टूडेंट है? 7 5 12/12। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 70 और 65, 7 6 13 135/12 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा बेटा, 45/4। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 45/4। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया। समझ में आई बात? हमने वेटेड एवरेज से डायरेक्ट पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकाल दिया 70 और 65, 135/12, 3 से काट लेंगे 45/4। जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है कितना? 63 63। बताओ कितने गुना? तो 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 4 सत्ते 28/5, यानी कि 5.6। एक की वैल्यू आ गई 5.6 यूनिट। आप बोलोगे सर तो 1 यूनिट का मान 5.6 है। आपसे पूछा गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 13। तो 13 की वैल्यू है 13 गुणा 5.6। तो 13 पंजे 65 में 7.8 जोड़ूंगा 72.8। तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आगे 72.8। ये आंसर है, थर्ड ऑप्शन 72.8। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल करोगे। सर 17 तारीख को क्लास लगेगी, आप पटना आ रहे हो इसलिए। हाँ जी 17 तारीख को क्लास लगेगी सारी, और मैं 18 तारीख को पटना जा रहा हूं। आज भी सारी क्लास होंगी, कल भी और परसों भी। समझ में आया? आप बताओ। ये सवाल बहुत पॉपुलर है, आप इस सवाल को YouTube पर भी देख सकते हो, बहुत सारे लोग सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो तरीका मैंने आपको बताया इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में सवाल तो 11 ही करवाए मैंने, बट मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सिखाया। अब इसके आगे जो है हम कल करेंगे, और कल केवल सवाल होंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है ना? 2-3 क्लास और होंगी और ये फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इतना ही, बाकी हमारी मुलाकात कल होगी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की ये जो बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इस बुक पे आज एक ऑफर है। ठीक है, मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। जो हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक है फ्लिपकार्ट पर बहुत कम प्राइस में मिल रही है, सारे फॉर्मूला शॉर्टकट थ्योरी सब लिखा हुआ है। अब आप इतने भैया, एक तो पढ़ाई में आप कमजोर हो, ऊपर से आप रिवीजन नहीं करते, फिर आपसे सवाल होते नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप उनका भूल गए हो। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन के लिए जो है आप इस बुक को सब बच्चे ऑर्डर कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में, 150 रुपए में ही मुश्किल से शायद आपको मिल जाएगी आज। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे मेरे दोस्तों। बाय।